आज की क्लास में करेंगे खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो हम लोग अपनी जिंदगी में या तो रोज बोलते हैं या तो रोज सुनते हैं। तो दोनों ही काम जो है वो हमारे बोलने और सुनने का तो है, चलता ही रहता है, पैरेलल काम है। हम कुछ बोलते हैं, कुछ हम सुनते हैं। लेकिन घर पे जो वाक्य इस्तेमाल होते हैं ना, इनका इस्तेमाल करके आप सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें जो है आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये रोज के काम की है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी ग्रामर को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है आपको। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर से मत भूलिएगा। वहां पर फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, ई बुक्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। आटा खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है। कहेंगे देयर इज नो फ्लोर। आटा खत्म हो गया मतलब आटा नहीं है, राइट? तो आप कह सकते हैं देयर इज नो फ्लोर, क्योंकि आटा खत्म हो गया है। इसको सीधे सीधे ट्रांसलेट करोगे तो मुश्किल पड़ेगा, है ना? इसी वजह से आटा नहीं है ना, खत्म हो गया मतलब क्या, नहीं है, तो देयर इज नो फ्लोर। दूध गर्म कर दो, हीट अप द मिल्क, या रीहीट द मिल्क। ठीक है, लेकिन रीहीट हमेशा काम नहीं करता। क्यों बताओ? क्योंकि दूध अगर ऑलरेडी है आपके पास गर्म किया हुआ, जो एक बार गर्म हो चुका है, उसको रीहीट करेंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर आपके पास दूध की पैकेट हुई या अभी अभी दूध वाले ने दूध डिलीवर किया है, तो उसको तो रीहीट नहीं करेंगे ना, उसको सिर्फ हीट अप करेंगे, राइट? तो इसी वजह से मैंने चुना हीट अप द मिल्क। घर पर पोछा मार दो, मॉप अप द हाउस। मॉप का मतलब ही होता है पोछा, और कहाँ मारना है भैया? घर पे मारना है, तो मॉप अप द हाउस। घर पर झाड़ू लगा दो। झाड़ू देने का मतलब ही होता है स्वीप करना। ठीक है, झाड़ू जो ऐसे झाड़ू लगा करके जो समेटते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को ही स्वीपिंग कहते हैं। इसी वजह से जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं उनको स्वीपर्स कहते हैं, राइट? तो स्वीप अप द हाउस, घर पर झाड़ू लगा दो, स्वीप अप द हाउस। दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। कोई भी लिक्विड वाली चीज जब गिर जाती है और गिरने के बाद क्या होता है बताओ? गिर करके वो फैल जाता है ना? चाहे वो पानी हो, चाहे दाल हो, चाहे दही हो, चाहे रायता हो, राइट? तो वो फैल जाता है, और फैलने वाला जो प्रोसेस होता है उसको अंग्रेजी में स्पिल कहते हैं। ठीक है, स्पिल कहते हैं। तो दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। चावल कच्चे हैं अभी, मतलब पके नहीं है, राइट? तो राइस इज नॉट येट कुक्ड, राइट? राइस इज नॉट येट कुक्ड। इतने आलसी क्यों हो तुम? वाई आर यू सो लेजी। इतने आलसी क्यों हो तुम? वाई आर यू सो लेजी। उठो, 7 बज गए हैं। उठो, 7 बज गए हैं। वेक अप, इट्स 7 o'clock। वेक अप, इट्स 7 o'clock। न्यूज लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज। न्यूज लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर आया है। न्यूज़पेपर हैज कम। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर हैज कम। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स। पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड। पर्दे धोने होंगे, कर्टन्स हैव टू बी वॉश्ड। अलमारी सजानी है, मतलब अलमारी को अरेंज करना है, अलमारी को तय करके रखना है। मतलब अलमारी बिखर गई है, उसको क्या करना है? फिर सारे को सही से रखना है, तय करके रखना है। तो कहेंगे वॉर्डरोब नीड्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है, वॉर्डरोब नीड्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है, वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। आप अलमीरा का वर्ड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कबर्ड का भी यूज कर सकते हो, कबर्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है अलमारी को ही मोर और लेस, बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है इन सबके बीच में, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, है ना? रुमाल कहाँ है? वेयर इज हैंकरचीफ। रुमाल की अंग्रेजी हैंकरचीफ, तो वेयर इज हैंकरचीफ। नए कपड़े कहाँ रखे हैं? वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट। नए कपड़े कहाँ रखे हैं?
वेयर आर द न्यू क्लोथ्स केप्ट? जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। कपड़े धोने हैं, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड। टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। टीवी चला दो। स्विच ऑन वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से स्विच ऑन वर्ड का हम लोग यूज यहां पर कर रहे हैं। टीवी का साउंड कम करो, टीवी का साउंड कम करो। टर्न डाउन द टीवी साउंड। टर्न डाउन करना मतलब वो घुमा करके कम करना, है ना, या कम करना बेसिकली। टर्न डाउन मतलब कम करो, है ना। तो टीवी का साउंड कम करो, टर्न डाउन द टीवी साउंड। दूध वाला आज नहीं आया है, द मिल्क मैन हैज नॉट कम टुडे। द मिल्क मैन हैज नॉट कम टुडे। दूध वाला आज नहीं आया है, द मिल्क मैन हैज नॉट कम टुडे। आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी। आईज विल गेट वर्स, आईज विल गेट वर्स। फोन पे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग ऑन फोन या आई एम ओवर द फोन। दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जो आपको मतलब उस मोमेंट पे याद आ जाए वो वाला यूज कर लेना, ठीक है। चलो, बालों में तेल लगाया करो, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, ठीक है। कुकर ने कितनी सीटी मारी? ये इतना कॉमन है ना, ये हर घर में कॉमन है ना। कुकर ने कितनी सीटी मारी? हाउ मेनी टाइम्स डज कुकर विसल्ड? विसल मतलब सीटी, है ना। तो कुकर ने सीटी मारी तो भाई कुकर की बात करेंगे, है ना। हाउ मेनी टाइम्स डज कुकर विसल्ड? गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑन कर दो, टर्न ऑन द गैस। गैस ऑन कर दो, टर्न ऑन द गैस। आज मैं खीर बनाऊंगी, टुडे आई विल मेक खीर। आज मैं खीर बनाऊंगी, टुडे आई विल मेक खीर। मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है। आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो, ठीक है। तो आपको ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, किसी काम पे जाना हो, जल्दी उठना हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली टुमारो, मतलब ये वाले लाइन को नहीं। अब ऑफिस मतलब स्कूल जाओगे तो स्कूल यूज कर लेना ऑफिस की जगह पर, है ना। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर अस्लीप। बच्चे सो गए हैं, द चिल्ड्रन आर अस्लीप। चादर बहुत मैले हो गए हैं, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। चादर बहुत मैले हो गए हैं, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग्स। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग। आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे। आज बड़ी देर हो गई आने में, यू केम सो लेट टुडे। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। ठीक है, देखो हिंदी वाले वाक्य में तुम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये हमें समझता है कि सामने वाले की ही बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि टेक योर टिफिन। काम करते करते थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। काम करते करते थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। बहुत मच्छर हो गए हैं, टू मेनी मस्कीटोज आर देयर। बहुत मच्छर हो गए हैं, टू मेनी मस्कीटोज आर देयर। राशन लाने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। राशन लाने जाना है, आई हैव टू गो टू गेट राशन। जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है, हरी अप द स्कूल बस इज हियर। हरी अप द स्कूल बस इज हियर। जल्दी करो,
स्कूल बस आ गई है. Hurry up, the school bus is here. खाना बन गया है. Food is ready. खाना बन गया है. Food is ready. खाना लगा दिया है. I have served the food. खाना लगा दिया है. I have served the food. मुझे भूख लगी है. I am hungry. मुझे भूख लगी है. I am hungry. तुम नहा लो. Take a bath. तुम नहा लो. Take a bath. फ्रिज से सब्जी निकालना. Bring out the vegetables from the refrigerator. रेफ्रिजरेटर बोलने में समस्या आती है तो नॉर्मल फ्रिज बोलिए, कोई समस्या नहीं है. ठीक है. Bring out the vegetables from the fridge. ठीक है. खाना नहीं बना है अभी. Food is not yet ready. Food is not yet ready. कपड़े इस्त्री कर लो. Iron the clothes. कपड़े इस्त्री कर लो. Iron the clothes. नाश्ता रेडी है. Breakfast is ready. नाश्ता रेडी है. Breakfast is ready. कपड़े अलमारी में रखो. Put clothes in the almirah. Put clothes in the almirah. बाजार जाना है. I have to go to market. अब बाजार की जगह पे कुछ भी डाल दो. I have to go to school. I have to go to office. I have to go to parlor. I have to go to market. Clear? गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से. Remove wet towel from bed. ठीक है. होमवर्क बनाया. Have you completed your homework? होमवर्क बनाया. Have you completed your homework? हमने हिंदी में ना ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, होमवर्क बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क बनाया. एक्चुअल हिंदी का वाक्य जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है, लेकिन अपन बोलते क्या है, होमवर्क बनाया, बाकी अंडरस्टूड हो जाता है, बट इंग्लिश में नहीं चलेगा. इंग्लिश में बोलना होगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. कपड़े सुखा दो. ड्राई द क्लोथ्स. कपड़े फोल्ड करके रखो. फोल्ड द क्लोथ्स. आज चावल खाने का मन नहीं है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइस टुडे. आज चावल खाने का मन नहीं है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइस टुडे. आज आलू के पराठे बनाओ. मेक पोटैटो पराठास टुडे. मेक पोटैटो पराठास टुडे. आज बहुत देर हो गई है. बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ. इट इज टू लेट, स्लीप नाउ. बहुत देर हो गई है. आप ना इसको अलग अलग सेंटेंस करके भी देख सकते हो. बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट, अब सो जाओ, स्लीप नाउ. और दोनों को मिला के बोलना है तो दोनों बोल दो, है ना. कॉफी बना दोगी. विल यू मेक कॉफी. कॉफी बना दोगी. विल यू मेक कॉफी. दिन भर काम कर करके थक जाती हूं. आई गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. यूज कर सकते हैं. ठीक है. टीवी रिचार्ज कर दो. रिचार्ज द टीवी. रिचार्ज द टीवी. मोबाइल रिचार्ज कर दो. रिचार्ज द मोबाइल. सिंपल. वाक्य सेम रहा ना, बस डिवाइस बदल गया, है ना. मेरा मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया है. माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर. माई मोबाइल रिचार्ज इज ओवर. ठीक है. जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग दिन भर फोन देखते हैं, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कभी सोचा है. माई डेटा इज ओवर. माई मोबाइल डेटा इज ओवर. ठीक है. आप इसको यूज कर सकते हैं. कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग. कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग. पहले होमवर्क खत्म करो. फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट. फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट. योर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इच्छा है आपकी. बड़ी थकान हो रही है. आई एम फीलिंग टायर्ड. आई एम फीलिंग टायर्ड. गैस खत्म हो गई है. द गैस इज ओवर. द गैस इज ओवर. फूड इज रेडी, यानी कि खाने में खाना तैयार है. खाना तैयार है. फूड इज रेडी. ठीक है. खाने में क्या बनाया है. वॉट इज देयर फॉर फूड टुडे. ठीक है. इसको कर दो वॉट इज देयर फॉर फूड. ठीक है. या फूड के जगह पे वो अगर दिन के टाइम पे बोल रहे हो तो व्हाट इज देयर फॉर लंच, व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट इज देयर फॉर डिनर, इसको बोल सकते हैं. ठीक है. द फूड इज रेडी, यानी कि खाना तैयार है. ठीक है. खाना तैयार है. राइट. याद रहेगी बात. चलिए.
खाना खाने आओ, come to eat food. मेरे पीछे आओ, follow me. हाँ, लगे रहो, yes, go on. आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? ये मेरे नियंत्रण से बाहर है. It is out of my control. It is out of my control. मैं पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. I will try my best. क्लियर हो गई बात? स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट. ज्यादा स्मार्ट ना बने, ठीक है? ज्यादा, यहां पे हो जाएगा ज्यादा स्मार्ट न बने, ठीक है? ज्यादा स्मार्ट न बने. डोंट बी ओवर स्मार्ट. क्लियर? बुरी आदतें बंद करें. चक बैड हैबिट्स. चक बैड मतलब छोड़ना होता है बेसिकली, है ना? तो बुरी आदतों को छोड़ो. चक योर बैड हैबिट्स. बुरी आदतें बंद करें. चक योर बैड हैबिट्स या चक बैड हैबिट्स, ठीक है? चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है? ज्यादा होशियार मत बनो. डोंट बी ओवर स्मार्ट. डोंट बी ओवर स्मार्ट. राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे घर पर रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्य, जो मेरे घर पे भी इस्तेमाल होते हैं, आपके घर पे भी इस्तेमाल होते हैं, आपके दोस्तों के घर पे भी इस्तेमाल होते हैं. अब जब इन वाक्यों की अंग्रेजी आपको आएगी तो आप रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों में हिंदी की जगह पे क्या बोलोगे, या जो भी भाषा आप बोलते हो उसके जगह पे क्या इस्तेमाल करोगे, अंग्रेजी का इस्तेमाल करोगे. इससे होगा क्या? इससे होगी आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस क्या करेगा? प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाएगा, आपको फ्लुएंट बनाएगा. देखो, फ्लुएंट जो है ना, वो लर्निंग से कहीं ज्यादा प्रैक्टिस बनाता है. लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली क्या होता है ना, लोग प्रैक्टिस को बहुत कम आंकते हैं कि अरे नहीं, लर्निंग कर लेंगे हो जाएगा. फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी. नॉलेज रहेगी और उसको बोल नहीं पाओगे तो ये अलग अलग लेवल का ये तकलीफ और दुख हो जाएगा आपको, ठीक है? तो प्रैक्टिस जो है जरूर किया करें. तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब जरूर कर लें. सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा. साथ ही अगर आप करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो. ये कोर्स है जिसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिल जाती हैं और साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, होमवर्क भी मिलता है, आपको होमवर्क के आंसर्स भी मिलते हैं. ये कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की मिलती है, मतलब 90 डेज का कोर्स है, 1 ईयर की वैलिडिटी है. ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है. इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है. ये भी आपको अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं. अंग्रेजी पढ़े कैसे अंग्रेजी, ये वाली चीज आपको ये कोर्स सिखाती है. इसकी वैलिडिटी भी 1 ईयर है. इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है. ग्रामर में अगर दिक्कतें आती हैं, बेसिक ग्रामर क्लैरिटी करनी है आपको कॉन्सेप्ट्स की, तो ये वाला कोर्स कर सकते हैं. ये भी 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आती है. साथ ही ये वाली ई बुक्स जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं. ई बुक्स आप ऐप से जब भी लें, इनको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखें. इसके अलावा आपको ये सारी चीजें मिलती कहां पर है? संरीति इंग्लिश अकेडमी, जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी. वहां पर आप इस ऐप को सर्च करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए. वहां पर आप डाउनलोड और इंस्टॉल जब इसको कर लेते हैं तो कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आप रजिस्टर करते हैं. रजिस्टर करते के साथ ही ऐप जो है वो बहुत आसान है, आपको यूज करना बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आपको आंख के सामने सब कुछ दिखेगा. रीडिंग करना है रीडिंग दिख जाएगा, स्पोकन करना है स्पोकन दिख जाएगा, फ्री कोर्स करनी है फ्री कोर्स दिख जाएगी. बहुत आसान ऐप है, आप बहुत आसानी से नेविगेट कर लोगे ऐप को. इसके अलावा अगर कोई दिक्कत फिर भी आती है अगर आपको, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए. हमारी टीम है जो आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेगी. इनकेस अगर उनको फील होता है कि नहीं व्हाट्सएप पर ये क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाएगी तो हमारी टीम आपको खुद से अपने एंड से कॉल कर लेगी, ठीक है? इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी हमारी ये वाली ई बुक्स अवेलेबल हैं. अगर आपको चाहिए तो आप जरूर से इस वेबसाइट को चेक करें और यहाँ पर जाकर के ई बुक्स को ले लें. ई बुक्स जो है जब भी लें, चाहे आप ऐप से लें चाहे वेबसाइट से लें, आपको इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी ये आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है? क्योंकि ई बुक्स की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम वाली वैलिडिटी है, ठीक है? इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें. दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर भी हमें फॉलो करें. यहां पर आपको मिल जाता है क्या, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको रोज क्लासेस आपके मोबाइल पर डिलीवर हो जाएंगी और लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी अभी है यहाँ पर, ठीक है? तो लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको यहाँ पर मिल रही है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी.